अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं मौजूद हूँ बिहार के बांका जिला बेना के रास्ते पे, जो कि अगर हम बौसी बांका भागलपुर से आते हैं तो बेना गांव जाने के लिए हम लोग तो यहाँ तक तो आए हैं, पर यहाँ से बेना गांव जाने के लिए क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है, कैसा रास्ता है, कैसा सफ़र है, तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ बेना गाँव के रास्ते की तरफ। ये है रास्ता बेना गाँव जाने के लिए। अगर हम बौसी बांका भागलपुर देवघर कहीं से भी आते हैं तो हमको यहाँ तक तो रास्ता ठीक है, मिल जाता है, बेफिक्र बाइक 4 व्हील कोई भी गाड़ी लेके हम आ सकते हैं। पर अब हमको यहाँ से जाना है बेना गांव के तरफ, बेना गांव में जाना है। तो चलिए देखते हैं हमको परेशानी क्या क्या झेलना पड़ता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि चलिए आप इस रोड को दिखाइए कि बेना गांव के तरफ जाने के लिए रास्ता है या नहीं है, और यह किस चीज़ का सामना करना पड़ता है। चलिए तो ये रहा रास्ता बेना गांव जाने के लिए। तो गांव में जाने के लिए सबसे पहले ये नदी का मामला आता है, जो कि अभी तो चलो पानी नहीं है नदी के अंदर, तो हम निकल सकते हैं, बाइक को लेके जा भी सकते गांव के अंदर। पर जब गांव पानी, इसमें इतना पानी आता है, सबसे ज़्यादा अगर बांका जिला में हम देखते हैं इसी नदी में सबसे ज़्यादा पानी आता है। नदी की चौड़ाई भी ज़्यादा है और इस नदी में पानी भी ज़्यादा आता है। तो अगर डिलीवरी का या और कोई बीमार इंसान कोई भी परेशानी आती है तो बहुत मुश्किल झेलना पड़ता है। अगर डिलीवरी का समय रहता है, डिलीवरी औरत को डिलीवरी का समय रहता है, तो उस समय पे यहाँ पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं होता, क्योंकि नदी के अंदर पानी भी होता है, भरा हुआ पानी रहता है। तो यहाँ से लगभग अगर बौसी जाना है, बांका जाना है, कहीं दूर हॉस्पिटल ले जाना है, तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर यहाँ पर जाने के लिए रास्ता या पुल रहेगा तो यहाँ पे बेना गाँव वासियों को तकलीफ नहीं पड़ेगी, परेशानी नहीं होगा, चाहे तो बीमार पड़ेंगे या डिलीवरी का पेशेंट रहेंगे और कोई भी परेशानी में रहेंगे, तो मसला हल आसानी से हो सकता है अगर ये रास्ता, ये पुल बन जाता है तो चलिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इस नदी को दिखा दीजिए, इस नदी की चौड़ाई कितनी है। अभी पानी नहीं है तो हम बाइक लेके जा सकते हैं, पर ज़्यादातर पानी इसमें इतना पानी होता है कि पूरा भरा हुआ होता है। यहाँ पर ना हम बाइक से आ सकते हैं, ना 4 व्हीलर ले जा सकते हैं, तो बेना गाँव वासियों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। चलिए मैं अब आपको इस नदी से गुजरते हुए मैं आपको गाँव की तरफ ले जाता हूँ, गाँव में ले जाता हूँ। वहाँ पर कुछ गाँव वासियों से भी बात करेंगे क्या क्या परेशानी आपको झेलना पड़ता है अगर ये रास्ता नहीं है तो। चलिए मैं आपको ले जाता हूँ गाँव। तो जैसे आपने देख भी पाया कि जब बाइक अभी भी नदी के अंदर पानी नहीं है और बाइक निकल रही है तो कितनी परेशानी और मुश्किल के साथ निकलनी पड़ रही है बाइक वालों को। तो इसके लिए जब अगर नदी के अंदर पानी आता होगा तो सोचो कितना मुश्किल और कितना परेशानी उठानी पड़ती होगी इन गाँव वालों को। तो चलिए मैं अब गाँव की तरफ, गाँव ये पास में ही गाँव है, तो मैं आपको गाँव के अंदर ले जाता हूँ। गाँव के कुछ लोगों से वासियों से बात करेंगे, देखते हैं उनकी अपनी परेशानी को क्या क्या जाहिर करते, क्या बताना चाहेंगे। चलिए मैं गाँव की तरफ ले जाता हूँ। गाँव के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे घर जो है लगभग 500-600 घर है, और यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी उठाने पड़ते हैं। जैसे कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप नदी को दिखा दीजिए, गहराई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। यहाँ के लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है जब अगर कोई डिलीवरी के हाल में हो या कोई बीमार हो, अगर उनको हॉस्पिटल तक ले जाना हो तो बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो चलिए हम गाँव वालों से कुछ बात करेंगे, देखते हैं कुछ रिश्ता की ये बस्ती की रिश्ता लगावे शादी ब्याह चाहे लदी देखी फोनी देखी तो चला जाए ना है रिश्ता करबो लदी फोनी आते जगने पाए। यानी बीमारी जगने अगर कोई इंसान बीमार पड़ता तो रात बिरात तो बहुत परेशानी उठा लगता तो राजने का पूरा मारियो जैसा गुड़ लगर गोड़ टूटी ले हम गिरी लगता तो पूरा परेशानी उठा लगता ना। तो ये नदी वास्ता नदी ले लो, अगर पुल रख लो तो रमेश भाई को ऑटो चलन जातला उबे संतर बड़े तो नदी जाले आवे परसों मेरे अपने का तो ना जावे। तो वार तरह चाहेंगे कि पुल बनना चाह, पुल बनिया तो खूबे बढ़िया नहीं परेशानी है नदी वजह परेशानी बाबा को कहा हम तो पुल के कथा कई की बात आए चाहे बाबा को हवा जहाज का बसी जाबो बाबा का 10 आदमी पानी के लिए आते अकी गाड़ी रे ना आते हो बगल ले जाते। तो यहाँ से निकल रास्ता बिल्कुल नहीं हो ना अखनी पानी रास्ता निकली जाए, अब पानी रास्ता निकले यानी रास्ता बंद हो जाए, बंद हो जाए। होना चाहिए कि होना चाहिए, पुल बनना चाहिए। हां सब ना चाची और हमारी दादी लोग बोल रहे हैं कि ये पुल बनना जरूरी है, और सरकार से अपील भी है कि यहाँ पर अगर उनकी तक मैं लोगों से कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाइए, ताकि इस पुल के बारे में कुछ निर्णय लिया जाए और इस पुल को बनाने का काम किया जाए, क्योंकि इस गांव वालों को बहुत ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग भी सहमत है कि इस पुल ये नदी के पुल बनना चाहिए तो आप लोग अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट में जरूर रखें।